रीमा जो खान, कि घर अब में आप भी जिनको घर बताइए, पे रहना चाहिए। आप कौन सी तदाबीर बताती हैं? ये डॉक्टर साहब ने कहा कि आपके पास भी इस तरह के बहुत से हाँ, नुस्खे हैं, तो वो आप भी बताइए, लोगों की मदद हो जाए। बिल्कुल। तारिक ने मेरा नाम इसलिए लिया है कि मैंने हमेशा अपनी नानी के बहुत ही पुराना और आज़मूदा जो टोटके हैं, वो हमेशा इस्तेमाल किए हैं। चाहे वो मेरी स्किन के हवाले से हों, मेरे बालों के हवाले से या फिर मेरी सेहत के हवाले से। तो मैं यही कहूँगी कि ऐसी कोई भी चीज़ है, देखिए ऐसे घर के टोटके इस्तेमाल करने चाहिए जिससे आपको खुदा ना ख़ास्ता कोई नुकसान ना पहुँचे। आपको खुद डॉक्टर नहीं बनना, क्योंकि यहाँ मैं एक बहुत बहुत अहम बात कहना चाहूँगी नदीम साहब, सोशल मीडिया के ज़रिए हमारे बहुत सारे लोग तबीब बनने की कोशिश करते हैं और वो कहते हैं कि आप फलां मेडिसिन खा लें। इवन कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट कर दिया कि आप ये वाली क्लोरोक्विन की बात। क्लोरोक्विन अगर आप यूज़ करेंगे तो उससे ये वायरस जो है वो काफ़ी हद तक आप इस पर काबू पा सकते हैं। देखिए ये बहुत ही गैर ज़िम्मेदाराना एक स्टेटमेंट है जिसका मुझे इल्म नहीं है। जो डॉक्टर्स हैं वो बेहतर तौर पे बता सकते हैं। हम वही बता सकते हैं जिसके बारे में हम नॉलेज रखते हैं और जितना भी नॉलेज हो जिससे किसी को खुदा ना खास्ता नुकसान ना पहुंचे। तो जहां तक देसी टोटकों की बात है, देखिए जुकाम, गला खराब, खांसी ये ऐसे सिम्टम्स हैं जो हर दूसरे तीसरे बंदे को होते हैं। अब किसी को नॉर्मली भी हो तो वो एकदम खौफ में मुब्तला हो जाएगा, खुदा ना खास्ता कहीं मुझे कोरोना तो नहीं हो रहा है या नहीं है। उस सूरत में भी मैं हमेशा ये कहती हूँ, आम दिनों में भी आप सुबह उठकर एक तो नीम गर्म पानी जो है ठंडे पानी का इस्तेमाल कम से कम कीजिए, आपकी सेहत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नीम गर्म पानी का इस्तेमाल अगर आपका दिल नहीं भी कर रहा मगर अपनी सेहत के लिए दवाई समझकर आप पानी का 1 या 2 गिलास खाली पेट आप नीम गर्म पानी पीजिए, शहद का इस्तेमाल कीजिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं क्या करती हूँ कि दिन में 2 से 3 दफा मैं नॉर्मल हूँ, मेरे गले में कोई खराश नहीं है, मुझे दर्द नहीं है। इसके बावजूद मैं 2 से 3 टाइम जो है दिन में गार्गल ज़रूर करती हूँ, ख़ास तौर पे रात को सोते वक़्त। और ठंडी चीज़ें, जितने भी बेवरेजेज़ हैं, इस वक़्त उनसे टोटली इज्तनाब कीजिए, क्योंकि ज़रा-सी गले की खराबी होगी, वो आपका इम्यून सिस्टम जो वीक करेगी, तो बाहर का वायरस एकदम आप पर अटैक करता है। इसके अलावा हल्दी का इस्तेमाल बहुत इम्पोर्टेंट है, विटामिन सी जो है, वो आप जितनी भी मुनासिबत है सब्जियों के ज़रिए या फलों के ज़रिए आप उसका इस्तेमाल ज़रूर रखिए और एक्सरसाइज़ ज़रूर कीजिए और पैनिक मत हों। ये घर की वो चीज़ें हैं जो हमें हम्म। ना सिर्फ़ इस वायरस से भी बचा सकती हैं, दूसरी कई बीमारियों से बचा सकती हैं और उसके साथ-साथ हमें हेल्दी तरीके से हमारा लाइफ़स्टाइल जो है उसको आगे लेकर चल सकती हैं। तो ना सिर्फ़ इस हद तक आप बल्कि इसको अपनी आपने रूटीन अभी बना रीमा लीजिए और हल्दी का जिक्र एक्सरसाइज़ भी किया है। कीजिए। एक देसी नुस्खा मैं बताता हूँ, किसी के गले में मसला हो रहा हो तो शायद आप रीमा इसके ऊपर और रोशनी डाल सकें। मुझे बच्चों को खिलाते हुए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। हनी के अंदर हल्दी मिला के किसी के गले में थोड़ी सी तकलीफ हो, वो जैसे वो गला पका होता है या खांसी वाली फीलिंग होती है, नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में उसको खिलाएं तो बहुत जल्दी हील अप होता है। लेकिन ये खाना और इसका इस्तेमाल करना काफ़ी मुश्किल है। आपको इतफाक है जी इस नुस्खे से या नहीं है रीमा? मैं आपकी बात से मुत्तफ़िक हूँ क्योंकि बचपन से मेरी नानी ने हमेशा यही किया था हमारे साथ कि ज़रा-सा अगर गला ख़राब होता था या खाँसी होती थी, तो वो आधी चम्मच हनी जो है, बहुत ज़्यादा मिकदार भी नहीं, क्योंकि क्लाइमेट के ऊपर भी डिपेंड करता है। अभी तो थोड़ा-सा बेहतर है, लेकिन बहुत गर्मी में बहुत ज़्यादा हनी का इस्तेमाल भी नहीं, तो हर चीज़ की ज़्यादती जो है नुकसानदेह है। क्वांटिटी, पोर्शन कंट्रोल ये बहुत इम्पोर्टेंट है खाने की चीज़ों में भी और कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल करें, उसमें भी। उसके साथ हल्दी के साथ अगर एक चुटकी आप काली मिर्च की भी डाल देंगे, तो बहुत अच्छी है, बहुत आसूदा है आपके गले के लिए और मुफ़ीद है। और उसके बाद अगर आप जिंजर की ग्रीन टी बना लीजिए, अदरक घरों में हमारे है, थोड़े से अदरक के आप स्लाइसेस काट कर पानी उबाल लीजिए और उसके बाद थोड़ा-सा उसमें एक लौंग डाल दीजिए या थोड़ी-सी दालचीनी डाल दीजिए और उस पानी को थोड़ी-सी देर बॉयल करके नीम गर्म कहवे की तरह आप उसको पी लीजिए, हनी और हनी में हल्दी और काली मिर्च के बाद। यकीन कीजिए ये सबसे बड़ा देसी टोटका है जो किसी भी बड़ी से बड़ी मेडिसिन से ज़्यादा आसूदा और मुफ़ीद हो बिल्कुल सही सकता है। बता रही मैं हैं। इसमें सिर्फ यही कहूँगा, अगर और ये आपने रीमा वो जितने नुस्खे बता रही हैं ये सारे नोट कर इनके लीजिए। ये रूटीन में एक कोरोना और वायरस का इलाज नहीं है, ये गले का इलाज है। गले का आपका मसला हो, थोड़ा सा खराबी हो रही हो तो उसमें ये बहुत हेल्पफुल है। आपकी इस तकलीफ में आपको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिल सकता है।